बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम डेवलपमेंट्स, बहुत अच्छी भी खबरें हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए और बहुत बुरी खबरें हैं उनके लिए जो पाकिस्तान को दो दो हाथों से लूट रहे थे। नाज़रीन, एक तो ये है कि डॉलर की कीमत को ब्रेक लग चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से किए जाने वाले इकदाम के रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं। दूसरी जानिब आवाम के लिए खुशखबरी कि आटे की कीमत कम होने जा रही है, गंदम की कीमत कम हो गई है, चीनी की कीमत जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये डॉलर की कीमत के साथ जाएगी, अब चीनी की कीमत जो है वो भी कम हो गई है, सोने की कीमत कम हुई है और आने वाले दिनों में और भी दीगर अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में भी बड़ी कमी वाक़ होने वाली है। नाज़रीन, दूसरी जानिब वो तमाम लोग जो कल हम नवाला हम प्याला थे वो एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हो गए हैं। उनको पता चला है कि अब मामलात हमारे काबू में नहीं रहे, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हम तो इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के हक़ में ही नहीं थे। हालांकि ये वो लोग थे जो कह रहे थे कि इमरान खान को इक़्तिदार से ना हटाया गया तो हम ज़मीन गर्म कर देंगे। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। दूसरी जानिब बिलावल ज़रदारी जो हैं वो वार पे वार किए जा रहे हैं और मियाँ साहिबान जो कि हमेशा की तरह अच्छा वक्त जो है पाकिस्तान में एंजॉय करते हैं, उसके बाद अपने अच्छे वक्त को एंजॉय करने के लिए लंदन में चले जाते हैं और लंदन में उनसे सवालात पूछे जाएं तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस बारे में यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं है। तो नाज़रीन, अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी बीमार हो गए हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया क्योंकि यहाँ पे डंडा पीर जो है वो चलने वाला है, बल्कि चल चुका है। दूसरी जानिब सफ़े मातम बिछ गई है अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में उन स्मगलरों पर जिन्होंने पाकिस्तान में रुपए को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, रुपए को गिरावट का निशाना बनाने के लिए इक़दाम किए थे। इन तमाम ख़बरों पर हम तफसील से बात करेंगे आज के वीडियो में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें और कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर किया करें। नाज़रीन, सबसे जो अच्छी खबर है वो ये है कि डॉलर की कीमत जो है वो आज फिर नीचे आई है। आज जो दिन है वो क्लोज़ होने से पहले ही डॉलर जो है वो नीचे आ गया और डॉलर की कीमत 300 रुपये तक पहुंच गई है। यही डॉलर जो है वो 330 रुपये तक चला गया था, जिसके बारे में बहुत सारी बातें की जा रही थी, लेकिन जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जो वादा किया गया था, जो इक़दाम किए गए थे, उसके नतीजे में बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स आना शुरू हो गया और पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त जनरल आसिम मुनीर के साथ खड़ी और उन्हें कह रही है कि आप कदम बढ़ाएं। जो करप्ट अफराद हैं वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, चाहे वो नून लीग में हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी में हैं, चाहे दीगर जमातों के अंदर हैं, उन सब को आप लटकाएं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अच्छे फ़ैसले करें, पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है। तो नाज़रीन, सबसे पहला काम ये किया गया कि यादगार चौक पेशावर, जहाँ पे करेंसी का लेन देन होता है, बहुत बड़ा हब है करेंसी के हवाले से, उसको बंद किया गया है, वहाँ बिल्कुल इसको सील कर दिया गया है। इसके अलावा तुरखम बॉर्डर जो है उसे बंद कर दिया गया है, 3 दिन से बंद है। और उसके बाद जो चीनी स्मगलर हैं, उसके बाद डॉलर स्मगलर्स जो हैं, उनकी नींदें उड़ चुकी हैं कि अब हम क्या करेंगे। वैसे तो ये बॉर्डर की जो बंदिश हुई है ये अफ़गानिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से बनाई जाने वाली चेक पोस्टों पर अटैक करने के बाद से बंद किए गए हैं, लेकिन उसके बाद से काफ़ी अच्छा असर पड़ा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक अच्छी खबर है, जो जिन्हें इस बात से कोई गर्ज़ नहीं कि डॉलर कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, जिनको इस बात से गर्ज़ है कि हमें रोटी जो है वो खाने के लिए जो आटा चाहिए वो आटा हमें किस रेट पे मिल रहा है। तो नाज़रीन, अच्छी खबर ये है कि 1-2 दिन के अंदर 3 जहाज़ गंदम के वो पहुंच जाएंगे रूस से पाकिस्तान में, और रूस से मिलने वाली जो गंदम है वो 100 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगी और अभी जो पाकिस्तान में गंदम है वो 130 रुपये के हिसाब से, और आटा जो है वो 160 रुपये के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो चीनी की कीमत है वो भी नीचे आ गई है। चीनी की कीमत को भी ब्रेक लगे हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो ब्राज़ील से हम मंगवाएंगे, तो वो चीनी जो है वो भी शायद अब बहुत ज़्यादा मंगवाने की ज़रूरत ना पड़े और चीनी की कीमत जो है वो भी 20 रुपये तक डाउन हो चुकी है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि सोने की कीमत में बड़ा जो है वो गिरावट देखने में आई है। डॉलर की कीमत जैसे जैसे डाउन हुई है तो इसके साथ ही सोने की कीमत भी नीचे आ गई है और आज जो है वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये जो सोने की कीमत है वो डाउन हुई है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जब जनाब आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया कि करप्ट अफराद के ख़िलाफ़ घेरा तंग कर दिया जाएगा और बिला तखसीस ऑपरेशन किया जाएगा, तो सियासी जमातों को अंदाज़ा हो चुका है कि अब हमारे साथ होना क्या है।
तो इसलिए उन्होंने वादा माफ गवाह बनना शुरू कर दिया, बढ़ा चढ़ा कर एक दूसरे पर अटैक करने शुरू कर दिए हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान जो कि PDM के सरबराह थे, जिनकी सरबराही के अंदर जो है वो इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया और पाकिस्तान के अंदर एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया, और फिर इन 16 महीनों के दौरान इन्होंने जो पाकिस्तान का हाल किया वो अपनी जगह पे नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ चाहते थे कि जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म की गई है तो फौरी तौर पे इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए, लेकिन जो PDM सरकार है इसके सरबराह चाहते थे कि ज़रा मज़े लिए जाएं, हुकूमत के बड़ी बड़ी गाड़ियों के मज़े लिए जाएं, इसलिए इन्होंने कहा था कि आगे नहीं बढ़ना। और इन्होंने ये भी कहा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कैसे कामयाब नहीं होगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज वो मीडिया पे कह रहे हैं जी कि हम तो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के हक़ में नहीं थे, हमें तो जब लाए हैं तो उसके बाद हम इलेक्शन की जानिब जाना चाहते थे, और जब इलेक्शन की जानिब हम जाना चाहते थे तो फिर हमें रोका गया और हम जो है वो फंस गए, तो हमें ये हो गया वो हो गया। बहरहाल ये सारे लेम एक्सक्यूज़ इस वजह से दिए जा रहे हैं ताकि अवाम में जाकर अब मुंह दिखाया जाए, लेकिन अवाम जो है वो ऐसे मुंह के ऊपर क्या करेंगे वो सबको पता ही है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के साथ गुज़िश्ता 16 महीनों के दौरान जो कुछ किया है इसे पाकिस्तानी कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। 10 अरब रुपए आप अंदाज़ा लगाइए इन्होंने दिए मीडिया का मुंह बंद करने के लिए कि वो ख़बरें ना चलाएं, बताएं ना अवाम को कि हकीकत क्या है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी ख़बर है, और बिलावल साहब जो है वो जब फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि हमें इलेक्शन की जानिब नहीं बढ़ना चाहिए, अब उन्होंने कहा जी कि हम तो पहले भी इलेक्शन की जानिब जाना चाहते थे, अब इनसे पूछें कि ये इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं, जो भाग रहे हैं उनसे पूछें इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, हम तो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। यानी एक दूसरे के ऊपर इन्होंने कीचड़ उछालने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से चीनी स्मगलिंग के हवाले से नून लीग के जो रहनुमा है हसन इकबाल, उनकी जानिब से बयान दिया गया तो पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि फिर ये कितने लाख टन जो है वो चीनी इन्होंने बाहर भेजी और स्मगलिंग की। राना सनाउल्लाह अब बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि डॉलर स्मगल करने, मुल्क से बाहर भेजने के हवाले से भी कुछ शवाहिद सामने आ चुके हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जब पता चला है कि हालात ख़राब हो रहे हैं तो मियाँ बरादरान आपको पता है कि जैसे ही इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं उसके बाद वहाँ पे जाके रंग बिरंगी नीली पीली पैंटें पहन के और अजीब व गरीब किस्म की ड्रेसें करके दोनों भाई फिर रहे होते हैं। तो अब वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो इकट्ठे बीमार हो गए। अब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब है और जब तक वो ठीक नहीं होगी वो वापस नहीं आएंगे। खुर्शीद शाह की जानिब से कहा गया था कि याद रखें मियाँ साहब की तबीयत बड़ी नाजुक है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की उनके किसी वक्त भी प्लेटलेट्स गिर सकते हैं। और जो ये दावे किए जा रहे थे कि उनके वो पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं और उनका इस्तकबाल किया जाएगा, तो उनके प्लेटलेट्स गिर चुके हैं, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो है उनकी आज रिटायरमेंट का दिन है। आज उनकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो सदर पाकिस्तान के ओहदे पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहेंगे। और इस सिलसिले में जो कुछ अहम चीज़ें सामने आई हैं वो यही हैं कि आर्मी चीफ़ और ISF चीफ़ से जो मुलाकातें हुई थी उनकी, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के दावे किए जा रहे थे, वो दावे अब धरे के धरे रह गए। आर्मी चीफ़ मौजूद रहेंगे। और दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म साहब जो हैं अनवारुल्लाह काकड़, वो भी आज बयान दे रहे थे TV पे। एक उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब भी कहती है कि हम 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाएं तो हम करवाने के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ मामला चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले कह चुकी है कि आइनी मुद्दत के अंदर अंदर इंतखाबात करवाएं, लेकिन नाज़रीन दूसरी जानिब जनाब आसिम मुनीर की जानिब से जो डंडा उठाया गया है, जो ये करप्ट अनासर हैं उनके ख़िलाफ़ इक़दामात करने शुरू किए गए हैं। तो इस पर जो है वो अब पाकिस्तानी कौम जो है वो सोशल मीडिया पे देखें तो उनके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये बड़े बड़े बगाड़ों के ऊपर हाथ डाले जाते हैं कि नहीं, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को खाया, हमेशा पाकिस्तान के मुफादात को नुकसान पहुँचाया। बिलावल साहब जो कि PDM सरकार के दौरे हुकूमत में सिर्फ चंद दिन ही पाकिस्तान के रहे हैं और 16 महीने में, तो उनकी जानिब से भी अब बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन अब आपस में ये सारे गुत्थम गुत्था हो चुके हैं क्योंकि इन्हें अंदाज़ा हो गया है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। बहरहाल अवाम के लिए अच्छी और बेहतर ख़बरें हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द अल्लाह पाक इस्तेहकाम अता फ़रमाए और गरीब अवाम की सुनी जाए और परेशानियाँ इनकी दूर हों और पाकिस्तान के अंदर सियासत में इस्तेहकाम जो है वो भी आए और पाकिस्तान अमन का गहवारा बने। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। डॉक्टर डी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।